माँ वो होती है जो बच्चों की उंगली पकड़कर दुनिया से लड़ जाती है। पर लखनऊ में एक माँ ने अपनी ही बेटियों का हाथ पकड़ा और अपने ही प्रेमी की सांसें छीन ली। 5 घंटे तक एक लाश कमरे में पड़ी रही और 3 औरतें उसे खामोशी से देखती रहीं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, एक कहानी है रिश्तों की टूटती दीवारों की, समाज के बिगड़ते आईनों की और उस डर की जो किसी भी घर के दीवारों के पीछे छिपा हो सकता है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। लखनऊ राजधानी, जहां कानून कभी सोता नहीं कहा जाता, वहां बीबीडी के सलारगंज इलाके में हुई यह वारदात पुलिस को भी हिला गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की लाश फर्श पर पड़ी मिली। गला लगभग कटा हुआ और कमरे में मौजूद थी उसकी लिविंग पार्टनर और 2 बेटियां। हाँ, वही लिविंग रिलेशन जिसे समाज आधुनिक कहकर बर्दाश्त कर लेता है और बंद कमरों में चलने वाले अत्याचार को देख भी नहीं पाता। पुलिस के मुताबिक रविवार की रात में तूफान आया। महिला का आरोप है सूर्य प्रताप उसकी बड़ी बेटी पर गलत नजर रखता था, उसके साथ छेड़छाड़ करता था और विरोध करने पर मारपीट भी। रात को उसने लड़की को कमरे में बंद कर दिया, इतना मारा कि माँ और छोटी बच्ची को दरवाजा तोड़कर जाना पड़ा। फिर वही हुआ जो किसी भी घर की टूटी मर्यादा और टूटे भरोसों में होता है। गुस्सा बढ़ा और खून में बदल गया। महिला किचन गई, चाकू उठाया, बेटियों ने सूर्य को फर्श पर गिराया और माँ ने चाकू से गला रेत दिया। कुछ ही मिनटों में इंजीनियर सूर्य प्रताप की सांसें थम गई। जिस घर में सीसीटीवी कैमरे इंसान की निगरानी करने के लिए लगाए थे, उसी घर में इंसानियत की हत्या होती रही और कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग बनाते रहे। सबसे खौफनाक बात, हत्या के बाद तीनों 5 घंटे तक उसी कमरे में 100 के साथ बैठी रही। सोचिए, मानवता कब पुरानी हो गई, कब खून देखकर इंसान कांपना बंद कर दिया। और फिर महिला ने पुलिस को कॉल किया, कहा, हेलो, मैंने अपनी प्रेमी की हत्या कर दी है। इतनी सहजता से मानो कोई गलत बिल भर दिया हो। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया, महिला ने छेड़छाड़ वाले आरोप दोहराए। सूर्य बेटियों को घर से निकलने नहीं देता था, 3 सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिवार की निगरानी करता था, बड़ी बेटी को पढ़ाई छुड़वा दिया था। मारपीट की घटनाएं लगातार आ रही थी। सीधे शब्दों में कहें, घर कम और एक निजी जेल ज्यादा था। लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा है, अगर इतना हो रहा था तो समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी सब कहाँ थे? पोस्टमार्टम में सामने आया, गले की नस पूरी तरह काट दी गई है, सीने पर धारादार हथियार और एक के बाद एक लगातार वार किया गया है। इधर मृतक के पिता नरेंद्र सिंह ने एक नया एंगल खोल दिया है। यह हत्या सिर्फ 3 औरतों ने नहीं की, किसी और का भी हाथ हो सकता है। ये मकान हड़पने की साजिश है। उन्होंने महिला के मोबाइल की पूरी जांच कराने की भी मांग की है। अब कहानी यहाँ 2 दिशाओं में जा रही है। एक तरफ महिला का दावा, बेटी की रक्षा के लिए हत्या हुआ, दूसरी तरफ पिता का दावा, साजिश, लालच और पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या हुई है। सच क्या है, ये पुलिस की जांच बताएगी। इस घटना ने कई कड़वे सवाल खड़ा कर दिए हैं। क्या लिविंग रिलेशन में सुरक्षा का कोई ढांचा नहीं है? घर के अंदर होने वाली घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ हम कब गंभीरता से लेना सीखेंगे? सीसीटीवी कैमरे इंसान को सुरक्षित बनाते हैं या जेल के कैदी? बच्चियों के मन में कितना डर रहा होगा कि उन्होंने खुद मां के साथ मिलकर खून कर दिया। क्या महिलाएं आज भी रिश्तों के नाम पर अत्याचार सहने को मजबूर हैं? और फटने पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, गुनाह किसका था? सिस्टम का, सूर्य का, या उस मजबूर परिवार का जो जिंदगी से टूट चुका था, अपनी आजादी खो चुका था? ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं, ये उस समाज का आईना है जो बाहर से बड़ा संस्कारी दिखता है और घर के अंदर खून से भीगी चुप्पी ओढ़ लेता है। हम हर दिन सुनते हैं, माँ ने बच्चियों को बचाया। आज पहली बार सुन रहे हैं, बच्चियों ने माँ का साथ दिया और माँ ने हत्या कर दी।
और अभी न्याय होने तक असली कहानी बस अंदाजों में खोई है। लखनऊ पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया है, दोनों बेटियों को बालिका सुधार गृह भेजा गया है और जांच अब हर एंगल पर चल रही है। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है, क्या कोई घर इतना टूटा हुआ हो सकता है कि वहां इंसान बच जाए पर इंसानियत मर जाए? जब ये लखनऊ की घटना पब्लिक डोमेन में आई तो सभी को झकझोर रही है। क्या कोई व्यक्ति किसी को इतना मजबूर कर सकता है कि वह बेटियां अपनी मां के साथ मिलकर उस इंसान का कत्ल कर दे? आप सोचिए कि यह मामला कितना हद तक आगे जा गया होगा कि बेटियां मजबूर होनी पड़ी, मां के प्रेमी का हत्या करने में मां का ही साथ देना पड़ा। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।